नमाज ज़ोहर का वक्त हो रहा है। वो दौड़ा हुआ गया तहारत खाने में, वज़ू बनाया और वज़ू बना करके वहाँ एयरपोर्ट में बनी हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने की उसने तैयारी की। लेकिन जब वो वज़ू बना रहा था, फ्रांस का एक डॉक्टर जो कहीं जाने के लिए फ्रांस के उस एयरपोर्ट पे आया हुआ था, वो भी गया था बाथरूम, लेकिन वज़ू बनाता हुआ, मुँह हाथ धोता हुआ एक बंदे को देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा। वो पीछे खड़ा हो गया। अब हाथ धोने वाला, पाँव धोने वाला, चेहरा धोने वाला सब कुछ करता रहा। पहले उसने हाथ धोया, फिर उसने कुल्ली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर उसने चेहरे पे 3 मरतबा पानी डाला, उसने फिर कोहनियों समेत हाथों को धोया। उसके बाद उसने अपनी उंगलियों को तर करके उसने मसा किया। पहली 3 उंगली से उसने सर के बाल के पास से लेके पीछे तक अपनी उंगलियों को ला करके उसने हथेली से फिर सामने लाया। उसके बाद शहादत की उंगली से उसने कान के तमाम खानों का मसा किया, अंगूठे से कान के पीछे का मसा किया। उसके बाद अपनी हथेली के पुष्ट से उसने गर्दन पे मसा किया, पाँव धो लिया। अब वो उठा ही था कि उस डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा। अल्लामा रईसुल उलमा साहब, मैं दुआ चाहूँगा आपकी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, पकड़ के कहा, बंदा ये बता तेरा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया। मान लीजिए उसका नाम फ़हीमुद्दीन हो, एक मिसाल दे रहा हूँ। उसने इस्लामी नाम बताया। जैसे इस्लामी नाम बताया, उसने पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। कहा तुम मुसलमान हो। कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा ये बताओ तुम्हारे मुल्क में पागल खाने कितने हैं। उस मुसलमान ने कहा मुझे तो अंदाज़ा नहीं है पागल खाने कितने हैं, लेकिन पूछ क्यों रहे हो। जैसे कहा पूछ क्यों रहे हो। अब वो डॉक्टर बोलता है मैं फ्रांस का रहने वाला हूँ, इंग्लिश में बात हो रही है, मैं फ्रांस का रहने वाला हूँ, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं पागलों का डॉक्टर हूँ। कोई पागल हो जाता है मैं उसका इलाज करता हूँ। तुम्हें तो पता नहीं कि पाकिस्तान में कितने पागल खाने हैं, तुम बता नहीं पा रहे हो, शायद कम है इस वजह से बता नहीं पा रहे हो, लेकिन फ्रांस में अगर तुम गिनना चाहोगे तो हर इलाके में एक पागल खाना तुम्हें नजर आएगा, जहां पे सैकड़ों की तादाद में पागल नजर आएंगे। मुझ जैसे हजारों डॉक्टर नौकरी पे हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है आखिर पागल इतने क्यों हैं। उसने पूछा क्यों। कहा सुनो, पागल जब बंदा हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है, लेकिन हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर हमारा तिब्बी नुस्खा ये कहता है कि जो बंदा अपनी गर्दन पर 5 मरतबा दिन भर में अपनी हथेली के पुष्ट को फेरता है वो कभी पागल नहीं होता। इतना सुनना था, बंदे ने 3 फीट जमीन को छोड़ के जंप किया और कहा कि ए डॉक्टर बता तूने कहां पढ़ा। कहा मैंने साइंस में पढ़ा। कहा कसम खुदा की आज जो तू साइंस में पढ़ रहा है 1400 साल पहले मदीने के आका मेरे मुस्तफा ने मुसलमानों से कहा कि तुम वजू बनाओ तो अपने गर्दन का 5 मरतबा मसा करो। हम नबी के सुन्नत पर अमल करते हैं जो तू आज कह रहा है 1400 साल पहले मदीने के आका ने फरमा दिया है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। दिन भर में 5 मरतबा गर्दन का मसा करने वाला कभी पागल, अरे बोलो ना भाई, कभी पागल नहीं होगा। ये कौन कह रहा है कि फ्रांस का डॉक्टर कह रहा है कि पागल इसलिए हो जाता है बंदा, इसलिए हो जाता कि गर्दन का मसा नहीं करता। मैं आपसे कहना यह चाह रहा हूं, एक मुसलमान नमाजी था तो उसने इस्लाम की दौलत एयरपोर्ट में भी बांटना शुरू किया। आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं। महफिल में बैठने वाले चाहे वो स्टेज पर हो चाहे वो मजमे में हो, सब मुसलमान हैं और सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी मुसलमानों की पहचान क्या होती है। मैं इधर उधर नहीं जा करके एक जानिब इशारा कर दूंगा, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज जिस मर्द कलंदर के नाम पर जलसा मुनअकिद है वो उड़ीसा का रईस आजम है, जिनकी सुबह भी आपने देखी, शाम भी आपने देखी। अगर आपने नहीं देखी तो हुजूर सूफी बासफा सूफी शमसुद्दीन साहब ने माथे की आंखों से देखा है, जिसका चलना है बर्तन से वही छलकता है। आप लोटे में अगर पानी रखेंगे तो टोंटी से पानी निकलेगा, दूध रखेंगे तो दूध निकलेगा।
अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी ज़ात से दूसरों को क्या मैसेज मिलना चाहिए? वही है कि जो इस्लाम आपको दे रहा है, वही है कि जो पैगाम इस्लाम आपको मिल रहा है, वही है जो मदीने वाले आका आपको दे रहे हैं, वही है जो गौसे आज़म की बारगाह से आपको मिल रहा है, वही है जो गरीब नवाज की बारगाह से आपको मिल रहा है। हज़रात मुकर्रम, मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की थी कि ये जलसा बनाम जश्न सरकार मुजाहिद मिल्लत है। आपको मालूम है मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनकी ज़ात ऐसी मुक़द्दस ज़ात है, जिस ज़ात को आप में से जो पुराने मुअम्मल लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा आपने तो सूफ़ी बासफ़ा हज़रत सूफ़ी शमसुद्दीन साहब हबीबी तशरीफ़ रखते हैं बनफ़्स नफ़ीस। उनसे पूछिए, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत का उठना बताएंगे, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत का बैठना बताएंगे, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत का सोना बताएंगे, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत के अंदाज़े तकल्लुम को बताएंगे, सरकार मुजाहिद मिल्लत का अंदाज़े तनावुल को बताएंगे, वो सरकार मुजाहिद मिल्लत के अंदाज़े गुफ्तार और रफ्तार को आपको बताएंगे। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत के साथ भी रहे, आपको बहुत करीब से भी देखे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें और आपको ऐसा मुसलमान बन के रहना चाहिए कि हमें कोई पूछे नहीं हमसे कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो। हमारा उठना बैठना बता दे कि हम मुसलमान हैं, हमारा चलना फिरना बता दे कि हम गुलाम गौसे आज़म हैं, हमारा तौर तरीक़ा बता दे कि हम सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम आशिक़ मुजाहिद मिल्लत हैं, हम आशिक़ आला हज़रत हैं। ये बताने की नौबत ना आए, ये बताने की ज़रूरत पेश ना आए। आइए मैं आपको इसी तनाजुर में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ बहुत से अच्छे काम जहाँ होते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन कामों की आड़ में बहुत सारी बुराइयां वजूद में आती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जिनके आड़ में बुराइयां वजूद में आती हों उन कामों को रोक देना चाहिए। हज़रात, आपके घर की बहू बेटियां, मेरे घर की बहू बेटियां सब बाअज़मत हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की जितनी भी ख़वातीन हैं, हर ख़वातीन की इज़्ज़त की हम हिफाजत करना जानते हैं। हर खातून की इज़्ज़त है, किसी की इज़्ज़त पे ना हाथ डाला जा सकता है, ना डाका डाला जा सकता है, ना कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन हमें और आपको सुन करके बड़ा सदमा पहुंचेगा कि कल तक हम रोते थे कि हमारी गली से कुंवारी लड़की भाग गई, कल तक हम रोते थे फलां की लड़की भाग गई, कल तक हम रोते थे फलां की लड़की भाग गई। लेकिन अब रोना ये हो रहा है कि कल तक फलां की लड़की की रट लगाते थे, आज कहा जा रहा फलां की बीवी भाग गई, फलां की माँ भाग गई, फलां की चाची भाग गई, फलां की खाला भाग गई। आज हो क्या गया है, पर्दे की आड़ में, निकाब के आड़ में मुआशका चलाते हुए मुसलमानों के घरों की बहू बेटियों को क्या हो गया है। 2 बच्चों की माँ भाग रही है, 3 बच्चों की माँ भाग रही है, शादी को 2 साल हुए वो भागती नजर आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या भागने वाली अकेली खातून है? नहीं ने, उसके पीछे हम और आप भी जिम्मेदार है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आज उलमा इकराम बयान करते हैं कि लोगों, अपने इलाके की मस्जिद में जब अजान हो जाए, तुम अपनी बीवी को छोड़ो, अपनी बेटी को छोड़ो, अपनी माँ को छोड़ो, अपनी बहन को छोड़ो, छोड़ करके मस्जिद जाओ तुम नमाज पढ़ने के लिए। लोग पूछते हैं मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, नमाज जब मर्द के साथ साथ औरत पर भी फर्ज है तो माँ को मस्जिद क्यों न ले जाएं, बहन को मस्जिद क्यों न ले जाएं, बेटी को मस्जिद क्यों न ले जाएं? तो मुफ्तियान इकराम आपको बताएंगे नहीं, इस्लाम में मस्जिद के अंदर जा करके इन जवान औरतों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। मुकद्दस जगह है मस्जिद, जब उस मुकद्दस जगह पे आपके घर की, मेरे घर की औरत को जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, तो बिला नागा खिजिरपुर मज़ार, बिला नागा मौला अली का मज़ार, बिला नागा ये मज़ार, बिला नागा वो मज़ार, हर जुमेरात को झुंड का झुंड बना करके औरतों का निकाब के साथ जाना, घंटों वहां गुजारना, नौछटिया लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए ताल्लुक कायम करना, उनके साथ मुआशका लड़ाना, मज़ार पे हाजिरी के नाम पर घंटों मैदान में जाके गपशराक करना।
आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं। अगर कोई मुस्लिम घर की खातून राह चलते अगर उसके सर से दुपट्टा गिर जाता है, उस खातून को एहसास हो या ना हो, गैरतमंद मुसलमान अगर गुजर रहा होगा, उसको उसकी गैरत भी शर्मसार हो जाएगी कि मुस्लिम खातून के सर से दुपट्टा हट गया है। तो जब दुपट्टे का हटना दूसरी औरत के सर से एक गैरतमंद मुसलमान को गवारा नहीं, तो फिर मोहल्ले से कुंवारी लड़कियों के साथ साथ शादीशुदा औरतों का, लड़कियों का भागना कैसे गवारा हो सकता है? मैं कहना यह चाहता हूं, मुसलमानों, सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान ने अपनी जिंदगी में एक मदरसा अरबिया गौसे आजम 5 पाड़ा रोड मटिया बुरुज में कायम नहीं फरमाया था, बल्कि हिंदुस्तान भर में दर्जनों इदारे उन्होंने कायम किए। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लामा कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब ने जो माजी करीब में दर्जनों मदरसे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में कायम किए, उनसे पहले के उलमा ने कायम किए। आज भी मदरसे कायम हो रहे हैं। वजह उसकी क्या है? वजह है कि मदरसा एक चिराग है। जब बस्ती के अंदर चिराग जलेगा, उसकी रोशनी पूरी बस्ती में जब फैलेगी, तो उसकी रोशनी से मर्द भी फैजियाब होंगे, औरतें भी फैजियाब होंगी। इसलिए मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, खुदारा अपने घर में इस्लाम का चिराग जलाने के लिए इलाके के मदरसे को मजबूत कीजिए, और मदरसे से जो इल्मी शुआएं निकले, उन शुआओं के जरिए बहू को भी फैजियाब होने का मौका दीजिए, बेटी को भी फैजियाब होने का मौका दीजिए, माँ को भी मौका दीजिए, बहन को भी मौका दीजिए, खुद भी आप उससे फैजियाब होइए और बता दीजिए इस्लाम का कानून कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, और इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक सच्चा रहेगा। हजरात, मैं आपका लंबा चौड़ा वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए कि मैं खुद भी मुतमन्नी हूँ अजहरी साहब की तकरीर सुनने का। और हमारे उस्ताद ग्रामी काजी मगरिबी बंगाल, सैकड़ों उलमा के उस्ताद जो बनफ्से नफीस तशरीफ़ रखते हैं, सूफ़ी साहब किबला की ऐसी मोहब्बत है कि हुजूर मुफ्ती साहब किबला से इतनी कुर्बत है, इतनी कुर्बत है। मैं समझता हूँ खा वो मस्जिद के अंदर का कोई प्रोग्राम हो या मस्जिद के बाहर का प्रोग्राम हो, जब तक हुजूर मुफ्ती साहब किबला उस्ताद गिरामी को वो बुला नहीं लेते, उस वक्त तक उनका प्रोग्राम तकमील तक नहीं पहुँचता। आज हुजूर किबला भी तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत का भी खिताब नायाब होगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी गुफ्तगू में यहीं पे छोड़ता हूँ, यहीं पे रोक देता हूँ, इसलिए कि हम लोग तो आपके सामने हमेशा आते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई आए उसको सुनहरा मौका देना चाहिए। बस मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे रोकता हूँ। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर